आज है 3 जून 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आईआईटी एनआईटी में प्रवेश की दौड़ शुरू। जोसा काउंसलिंग 2026 के लिए पंजीकरण शुरू। आईआईटी एनआईटी आईआईटी और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर है। संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण यानी जोसा ने सत्र 2026-27 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। मंगलवार से पंजीकरण और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी अपनी पसंद के संस्थान और शाखा का चयन कर सकते हैं। जोसा के कार्यक्रम के अनुसार पहली सीट आवंटन सूची 13 जून को जारी की जाएगी। यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा आज से शुरू। अंतिम 30 मिनट में हॉल छोड़ने पर रोक। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती यानी टीजीटी परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा 3 और 4 जून को आयोजित की जा रही है, जिसमें विज्ञापन संख्या 1/2022 के तहत 8.68 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 36 जिलों में 614 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा से जुड़े सभी दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए। नियम के अनुसार अंतिम 30 मिनट में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 8 जून से कलावा और मंगलसूत्र नहीं उतरवाए जाएंगे। स्मार्ट गैजेट्स पर सख्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई। परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित होगी, जिसमें 42,048 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में कराई जाएगी। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस मिलान और सीसीटीवी निगरानी जैसी कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों से कलावा और मंगलसूत्र नहीं उतरवाई जाएंगी। अमेरिकी टैरिफ और पश्चिमी एशिया तनाव से यूपी के निर्यात को झटका। 2,200 करोड़ रुपए की गिरावट। वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं का असर अब उत्तर प्रदेश के निर्यात पर दिखने लगा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश का कुल निर्यात घटकर 1,84,142 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले वर्ष ये 1,86,342 करोड़ रुपए था, यानी करीब 2,200 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा टैरिफ दरों में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई। अक्षय ऊर्जा में यूपी देश में अव्वल। पीएम सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चयन। उत्तर प्रदेश ने सौर और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रदेश को केंद्र सरकार के पीएम सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। जल्द ही दिल्ली में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि यूपी देश का पहला राज्य है जिसने इस योजना के लिए डैशबोर्ड आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग और पारदर्शी क्रियान्वयन प्रणाली विकसित की, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। कुशीनगर में बड़ा ऐलान। फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ किया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी ऐतिहासिक पहचान को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। योगी सरकार का नया नियम लागू। अब जीपीएस बताएगा किस किसान को मिलेगी गन्ने की पर्ची। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब नई पेराई सत्र में गन्ने की पर्ची केवल जीपीएस सर्वे के आधार पर जारी की जाएगी। जिन किसानों के खेतों का सर्वे पूरा होगा और जिनका पंजीकरण विभाग में दर्ज होगा, वही चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति कर सकेंगे। सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक पंजीकरण अनिवार्य किया। सर्वे की सूचना किसानों को एसएमएस से भेजी जा रही है। ऐसे में किसान समय रहते अपना सर्वे और पंजीकरण जरूर पूरा कर लें। योगी सरकार का बड़ा कदम। श्रमिकों के लिए जल्द आएगा सोशल सिक्योरिटी कोड। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही सोशल सिक्योरिटी कोड की नियमावली जारी की जा सकती है। इसके लागू होने के बाद प्रवासी श्रमिकों को देश के किसी भी हिस्से में राशन और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। फिक्स टर्म कर्मचारी, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इसके दायरे में आएंगे। सभी श्रमिकों का डिजिटल पंजीकरण किया जाएगा। यूपी में बिजली पर राहत की उम्मीद। 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी पर रोक। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। नियामक आयोग ने बिजली बिल पर 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी को गलत ठहराया। इसके बाद यूपी पावर कॉर्पोरेशन को ये बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ सकती है। दरअसल उपभोक्ता परिषद ने इस बढ़ोतरी के खिलाफ लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फैसला सुनाया। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान। विदेशों में छिपे अपराधियों की होगी ट्रैकिंग।
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों और इकाइयों से विदेशों में छिपे अपराधियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। इसका उद्देश्य देश में अपराध कर विदेश भागे आरोपियों पर शिकंजा कसना है। केंद्र सरकार, इंटरपोल और अन्य केंद्रीय एजेंसीज के सहयोग से उनकी लोकेशन ट्रैकिंग और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की इंटरपोल शाखा ने विशेष फोकस समूह भी गठित किया है। ये समूह भगोड़ों की पहचान कर उन्हें भारत लाने की कार्रवाई को और प्रभावी बनाएगा। सर्वोदय विद्यार्थियों का कमाल, जी और यूपी बोर्ड में छात्रों ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। इन छात्रों ने प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई और यूपी बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर सफलता का परचम लहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चल रही इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी दी जा रही है। रामभद्राचार्य की राहुल गांधी पर टिप्पणी, यूपी चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को आगामी चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ सकता है। रामभद्राचार्य ने कहा कि विपक्ष के नेता संसद में भारत की छवि को लेकर बयान देते हैं, जिससे देश की बदनामी होती है। इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य राजनीतिक टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उसे निराधार और हास्यास्पद बताया। यूपी में संग्रहालयों के विकास को नई रफ्तार, योगी सरकार ने करोड़ों रुपए किए मंजूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई करोड़ रुपए की धनराशि संग्रहालयों के विकास के लिए मंजूर की गई। वाराणसी, फिरोजाबाद, देवरिया, लखनऊ, झांसी, कुशीनगर में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पहली किश्त जारी की गई। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विरासत संरक्षण के साथ पर्यटन को नई दिशा देना है। सपा कांग्रेस गठबंधन की तैयारी तेज, यूपी में बदल सकते हैं सीटों के समीकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की राजनीति बना रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान के बाद गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मेरठ समेत कई जिलों में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। राज्य रणनीतिक अनुमानों के मुताबिक 7 में से 5 या 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि 1 या 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। यूपी के स्वप्निल का कमाल, फोर्ब्स की एशिया के 30 प्रभावशाली युवाओं की सूची में मिली जगह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज निवासी स्वप्निल श्रीवास्तव ने अपनी नवाचार सोच से अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। बांस के रेशे से बने इको फ्रेंडली बच्चों के कपड़ों का स्टार्टअप शुरू करने वाले स्वप्निल को प्रतिष्ठित फोर्ब्स की एशिया के 30 प्रभावशाली युवाओं की सूची में स्थान मिला। वर्ष 2021 में अपने साथियों के साथ शुरू किए गए इस स्टार्टअप के उत्पादों की मांग अब भारत ही नहीं कई देशों में बढ़ रही है। अनुष्का पाल हत्याकांड पर सियासत तेज, मायावती और अखिलेश ने सरकार को घेरा। मेरठ के राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। मायावती और अखिलेश यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। मायावती ने इसे बेहद दुखद और चिंताजनक घटना बताया, जबकि अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। योगी सरकार की पौष्टिक थाली से बच्चों के पोषण में सुधार, कुपोषण पर लगाम। उत्तर प्रदेश में बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने पौष्टिक थाली पहल को मजबूत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय, राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूल्स में मिड डे मील को संतुलित आहार के रूप में बदला गया। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और आयरन से भरपूर भोजन दिया जा रहा है। इसका असर बच्चों की सेहत, उपस्थिति और सीखने की क्षमता पर दिखाई देने लगा है। बाराबंकी में चमचमाएंगी 7 सड़कें, शासन ने जारी किया बजट, सफर होगा आसान। बाराबंकी जिले में लोक निर्माण विभाग के साथ जर्जर सड़कों के नवनिर्माण और मरम्मत के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया। इन सड़कों पर सुरक्षात्मक कार्य भी किए जाएंगे। इनमें एक सड़क पर ब्लैक स्पॉट का सुधार शामिल है, जिससे हादसों में कमी आएगी। लोक निर्माण विभाग की ओर से सभी कार्य प्रांतीय खंड द्वारा कराए जाएंगे। बांदा मार्ग से नरेश के घर तक सड़क निर्माण के लिए करीब 18 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में विशेष दुग्ध जागरूकता अभियान शुरू, 7 जून तक महिलाओं को मिलेगा लाभ।
उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विश्व दुग्ध दिवस के सप्ताह विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जो 7 जून तक चलेगा। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गौ संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इस अभियान के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बेहतर कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा। सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी, 7 स्टेशन पर स्टाफ तैनात। सेंट्रल रेलवे स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई। 7 स्टेशन पर सुरक्षा, टिकटिंग और अन्य स्टाफ की तैनाती पूरी हो चुकी है। 36 टिकट वेंडिंग मशीन भी इंस्टॉल कर दी गई और मेट्रो ट्रेन ट्रैक पर पहुंच चुकी हैं। अब केवल कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की मंजूरी का इंतजार है। आज उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक सीपी सिंह निरीक्षण करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। आईटीआई प्रवेश में आरक्षण बरकरार, कर्मचारियों के परिजनों और खिलाड़ियों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ। प्रदेश के राजकीय पीपीपी मॉडल और निजी आईटीआई संस्थानों में प्रवेश के दौरान आरक्षण और विशेष वरीयता की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी। शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के नियमित या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी को विशेष वरीयता दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के मेरिट अंकों में 10 अतिरिक्त अंक जोड़े जाएंगे। मेरठ कैंट में संदिग्ध ड्रोन से बड़ी सतर्कता, पुलिस और सेना ने संभाला मोर्चा। मेरठ के छावनी क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से संदिग्ध ड्रोन उड़ाने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसीज की चिंता बढ़ा दी। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की रात 10 बजे के बाद 2 बड़े ड्रोन आसमान में दिखाई दिए, जिनमें एक काफी ऊंचाई पर जबकि दूसरा अपेक्षाकृत नीचे उड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने इनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए, जिसके बाद सेना और पुलिस ने निगरानी तेज कर दी। सेना द्वारा सूचना साझा किए जाने पर एसएसपी ने सीओ कैंट के नेतृत्व में पुलिस की 3 विशेष टीम्स गठित की। 2 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे पीसीएस अफसर, सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तैनात सैकड़ों पीसीएस अधिकारियों को अप्रैल और मई 2026 का वेतन अब तक नहीं मिल पाया, जिससे अधिकारियों में नाराजगी बढ़ गई। वेतन न मिलने के कारण बच्चों की फीस, घर का खर्च, माता पिता के इलाज और बैंक की ईएमआई जैसी जरूरी जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित विभागों को पीसीएस अधिकारियों का लंबित वेतन जल्द जारी करने के आदेश दिए गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर हाजियों की वापसी शुरू, पहली उड़ान से पहुंचे 430 यात्री। हज 2026 से लौटने वाले हाजियों की वापसी का सिलसिला लखनऊ से शुरू हो गया। पहली उड़ान वापसी से 430 हज यात्री चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव मोहम्मद तारिक ने हाजियों को गुलाब का फूल भेंट कर स्वागत किया। यात्रियों को जमजम का पानी उपलब्ध कराया गया और उनके सामान व अन्य सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई। देवरिया डीएम ने जल संसाधन परियोजनाओं की समीक्षा की, समय सीमा और गुणवत्ता पर जोर। देवरिया में जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल निगम, बाढ़खंड, सिंचाई विभाग और नलकूप विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाएं। डीएम ने ब्लॉकवार प्रगति रिपोर्ट तैयार करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।